मैंने शीरा बना लिया था। मैं शीरे की शक्ल आपको दिखा दूँ। शीरे की ऐसी तार बनना चाहिए। और शीरा जब आप 2 कप मैंने शक्कर डाली थी, 210 मिलीलीटर वाले 2 कप की चीनी डाली थी। और इसमें ज़ाफ़रान और इलायची कूट के डाला। उसके अलावा इसमें मैंने लौंगे डाली हैं। ये लौंगे साबित है, इसमें लौंगे साबित डाली हैं। दालचीनी का पाउडर या दालचीनी भी आप डाल सकते हैं। और ये हमारा शीरा तैयार है। दूसरी तरफ हमारा तेल गर्म हो चुका। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ, ताकि जो मीठा हम बनाएं वो हमारी ज़ुबान को बुरा ना लगे। इसको मैंने डाल दिया। अब ये फ्राई हो रहे हैं। इसकी आंच मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये बहुत तेज़ी से फ्राई हो रहे हैं और तेल छिलक गया। और इनको लाल होते ही हम निकालेंगे। ये लाल होना शुरू हो गए। जब एक तरफ से लाल हो जाए तो हम इसको पलटेंगे और पलट कर इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त लाल हुआ है। ये दूसरी तरफ कर दिया। इसको भी दूसरी तरफ कर दूंगा। इसको भी करता हूँ, तीसरे को भी और चौथे को भी दूसरी तरफ। ये ना टूटे फूटे, ना चिपके, ना चाटे, वो बहुत खूबसूरत बने। बस हम आग को बंद कर देंगे, ताकि हमें इससे ज़्यादा आग की पकाने तेल की गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आग बंद कर दी, आंच बंद कर दिया। और ये हमारे मिठाई तैयार हो गई। गुलाब जामुन तैयार हो गए। अब हम इनको उठाएंगे और शीरे के अंदर डालेंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं शीरे के बर्तन को यहाँ लाता हूँ। हमारा शीरा तैयार है। दूसरी तरफ हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब एक एक गुलाब जामुन को उठाएंगे, तेल में से निकालेंगे और शीरे में डालेंगे और इसको पलट भी देंगे, ताकि ये शीरे में लुत्फ़ हो जाए। याद रहे, ये आटा कच्चा नहीं रहता, क्योंकि ये तो डबल रोटी का आटा है और डबल रोटी पहले से पकी हुई थी। ये हमने इसको मिला दिया। ये हमने तीसरे को मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत कलर आया है और ज़बरदस्त बने। आप 600 रुपये के किलो ख़रीदने के बजाय घर के बने हुए और मेवाजात भरे हुए आप गुलाब जामुन घर में बनाएं। दोस्तों यारों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं शादाब अंजुम शेख से उम्मीद रखता हूँ, मुंबई से वो देख रही होंगी। इसके अलावा मिसेज अमजद देख रही होंगी और हमारी एक रूबीना आंटी हैं, वो देख रही हैं। मेरे बच्चों की आंटी वो देख रही होंगी और उनको बहुत पसंद आएंगे। ये टोटल काम में अगर तमाम चीज़ें तैयार हो तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ आपको सामने। मैंने रोटी के किनारे काट के निकाल दिए थे और ये रोटी के किनारे हैं, आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पे रखे हैं मैंने। ये मैंने निकाल दिए और जो सफ़ेद रोटी का हिस्सा है उसको मैंने किसी भी बर्तन में, गोल बर्तन के अंदर डाल के उसका आटा गूना। और वो आटा जब आप गूनेंगे तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी। आटा गून चुका है, जिस तरह आटा गूनता है बिल्कुल उसी तरह उसको नरम और वैसा कर लीजिए। इसमें गांठें नहीं रहने चाहिए। गांठें नहीं रहे तो जब हम सफ़ेद स्लाइस निकालते हैं रोटी के तो उनको हाथों से चूरिए। जिस तरह के बच्चों को चूर की चीज़ें दी जाती है उस तरह चूरिए। उसके बाद उसमें 1 कप दूध के साथ उसको आटा बनाइए। आटा बन जाने के बाद उसकी रोटियां सी बनाइए गोल गोल, और किसी चम्मच से या किसी नापने वाले चम्मच से, ये मेरे पास नाप है, इससे बराबर बराबर के गोले लिए और उसको अंदर मैंने खोपरा, बादाम, पिस्ता, ये मेवाजात हैं, वो 1-1 चम्मच डाला और उसको बंद करके फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद उसको शीरे में डाल दिया। अब ये ज़बरदस्त हो गए। शीरे के अंदर ये पक जाएंगे और भी नरम हो जाएंगे। खाने में मज़े आए, ज़बरदस्त होंगे। और ये इंस्टेंटली तैयार होते हैं। 10 से 15-20 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें तैयार, अगर आपका सामान तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे।